Starting with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahira Jameel and I am working as a lecturer in Al Madina Institute of Medical Sciences, Peshawar. Today I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is Introduction to Pharmaceutics. Introduction. First, let me introduce what is pharmaceutics. Pharmaceutics is the branch of pharmacy that deals with the conversion of new chemical entity to proper dosage form. जब भी आप किसी न्यू केमिकल सब्सटेंस को या एंटिटी को एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उस ब्रांच को या उस प्रोसेस को आप कहेंगे फार्मास्यूटिक्स. डोजेज फॉर्म आपके पास बेसिकली फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है. किसी भी न्यू केमिकल सब्सटेंस या एंटिटी को आप अगर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि वो मार्केट में रिलीज़ हो और पेशेंट्स उसे ईजीली यूज़ कर सकें तो उस डिसिप्लिन को आप कहेंगे फार्मास्यूटिक्स. नेक्स्ट इज़ फार्मासिस्ट. Pharmacist, any person who hold B Pharmacy or Form D Doctor of Pharmacy degree from Pakistan Pharmacy Council recognized university or college, and furthermore he has a registration certificate from Provisional Council is known as pharmacist. कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट जो अगर D Pharmacy या B Pharmacy करे और उसके पास लाइसेंस हो कैटेगरी ए या रजिस्टर ए में वो रजिस्टर्ड हो तो उस पर्सन को आप कहेंगे फार्मासिस्ट. वेयर एज फार्मेसी टेक्नीशियन वो स्टूडेंट या वो पर्सन जिसने फार्मेसी में डिप्लोमा लिया हो 2 इयर्स प्रोग्राम किया हो तो उसे आप कहेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन और वो हमेशा अंडर अ फार्मासिस्ट काम करते हैं और उनकी जो लाइसेंस होती है कैटेगरी होती है वो रजिस्टर बी में रजिस्टर्ड होती है. देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन के फार्मेसी टेक्नीशियन का रोल क्या है. अ फार्मेसी टेक्नीशियन ऑल्सो समटाइम नोन एज फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन वो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है जो फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है और लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट के अंडर या हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर काम करता है. उसकी फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी हो या किसी भी टाइप की फार्मेसी हो उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं और डिफरेंट एनजीओज़ में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी में भी वो काम कर सकते हैं. उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो अंडर अ फार्मासिस्ट काम करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू कर सकते हैं, करेक्ट मेडिकेशंस को इंश्योर कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और डिस्पेंसिंग कर सकते हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को और ये सारी ड्यूटीज़ वो अंडर फार्मासिस्ट परफॉर्म करेंगे. फिर है हमारे पास फार्मेसी. फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेगुलेटिंग अफेयर्स, क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग. जिस चीज़ में हमारे पास डिस्कवरी हो, डेवलपमेंट हो, सिंथेसिस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या आप अपनी ड्रग की क्वालिटी को एश्योर करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, रेगुलेट करें मार्केट में तो उससे आप कहेंगे फार्मेसी. फार्मेसी हमारे पास हेल्थ साइंसेज और केमिकल साइंसेज की कम्बिनेशन है जिसमें आप फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को एश्योर करते हैं कि वो सेफली और इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रहे हों. डिफरेंट टाइप्स की फार्मेसीज़ हैं हमारे पास जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फॉरेंसिक फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो विद इन अ हॉस्पिटल प्रेजेंट हो और वो उन पेशेंट्स को मेडिकेशन प्रोवाइड करती है जो वार्ड्स में हो या एम्बुलेटरी पेशेंट को भी वो मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. वो फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करें उसको आप कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल है कि वो हमेशा फार्मेसी टेक्नीशियंस को सुपरवाइज़ करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में हेल्प करते हैं, इन पेशेंट्स आउट पेशेंट्स को ड्रग सप्लाई करते हैं, पेशेंट्स की मेडिकेशन प्रोफाइल्स को मेंटेन रखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं. ड्रग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स को, हाउस स्टाफ को, हर किसी को या पेशेंट के साथ जो उनके केयर गिवर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं. ड्रग डिलीवरी को एश्योर करते हैं कि वो सेफ है, इफ़ेक्टिव है और जो मेडिसिन पेशेंट्स यूज़ करते हैं उसकी भी हिस्ट्री और जो उनका प्रिस्क्रिप्शन है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं. फिर है हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी. क्लिनिकल फार्मेसी ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जो स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ आपकी मेडिकेशंस को या ड्रग्स को डील करते हैं. वो फार्मासिस्ट जो क्लिनिकल फार्मेसी में काम करे उसे आप कहते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट. ये होम बेस्ड केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लिनिक्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज़ में प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे मेडिकेशंस को आप यूज़ करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं. क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेन रोल ये है कि वो मेडिकेशन को रिव्यू करें डायग्नोसिस के साथ
उसकी ट्रीटमेंट प्लान बताएं उनको, ड्रग इंटरेक्शंस को स्टडी करें, ड्रग एडवर्स रिएक्शन अगर कोई भी पेशेंट रिपोर्ट करता है तो उसको भी वो प्रोफाइल कर सकें। क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, पेशेंट्स के साथ काम करते हैं ताकि वो पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर डायग्नोसिस। देन वी हैव कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी ऐसी फार्मेसी जो आपकी कम्युनिटी को सर्व करे, जनरल पब्लिक को सर्व करे, और वो फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी फार्मेसी में काम करते हैं उनको आप कहेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इनका गोल ये होता है कि ये मेडिकेशंस प्रोवाइड करें जनरल पब्लिक को, उनकी काउंसलिंग करें, मेडिकेशंस रिव्यू करें, व्यूज़ करें, उनको गाइड करें वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करें और हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स भी वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी को फिर आप दो उसमें डिवाइड करते हैं, रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी। देन वी हैव इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है आपकी मेन बैकबोन है, फंडामेंटल बैकबोन है फार्मेसी प्रोफेशन का, जिसमें आप ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। इसमें आप ड्रग्स की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं ताकि आपकी ड्रग्स जो आपने मैन्युफैक्चर की हो वो मार्केट तक जा सके। फार्मेसी इंडस्ट्रियल जो फार्मेसी है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जहाँ पे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, वेयर हाउस जिसमें आप रॉ मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग से मार्केटिंग तक जितने भी स्टेप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के या मार्केटिंग के, तो उसकी आप क्वालिटी को, सेफ्टी को एश्योर करते हैं, तो वो काम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का होता है। फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो ड्रग्स की न्यू ड्रग्स की डेवलपमेंट करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं, उन पे काम करते हैं। और फिर लास्ट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसमें आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। देन लास्ट वी हैव फॉरेंसिक फार्मेसी। फॉरेंसिक फार्मेसी आपके पास ड्रग्स और मेडिसिन्स को डील करते हैं अंडर लॉज, उस फार्मेसी को आप कहेंगे फॉरेंसिक फार्मेसी। और जो फार्मासिस्ट इसके अंडर काम करते हैं उनको आप कहेंगे फॉरेंसिक फार्मासिस्ट। ये लीगल एस्पेक्ट्स के साथ डील करते हैं और इनकी ड्यूटीज़ ये होती हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ इनका लिंक होता है, ये न्यू ड्रग्स या इंडस्ट्री को रजिस्टर करते हैं और ये लाइसेंस मैन्युफैक्चर करते हैं परचेज़र को या जो ड्रग्स या मेडिसिन्स को सेल करते हैं। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।